राम राम जी। जय जवान जय किसान। कैसे हैं आप सभी? ठीक है। एक खास मौके पर लाइव आए हैं, आना भी चाहिए। बाकी जो गलत चीज़ है उस गलत को गलत ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि गलत को गलत नहीं बोलेंगे। सोशल मीडिया सारा भरा हुआ है। वो एक जो हम एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी से, के रमेश कुमार, उन्होंने जो एक बयान दिया है बहुत ज़्यादा विवादित। आप सभी ने सुना होगा कि जो बलात्कार हैं उन्हें रोक नहीं पाते। तो मैं कह नहीं पा रही हूँ जो शब्द उन्होंने कहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि क्या उन्होंने शब्द कहे हैं, जिसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। राम राम जी, राम राम जी। देखो, जो गलत है, चाहे वो कांग्रेस वाले हों, चाहे वो भाजपा वाले हों, चाहे वो बसपा समाजवादी कोई भी हो, तो गलत को तो मैं गलत ही कहूँगी। और जो गलत है, वो जो बयान उन्होंने दिया है, उन्होंने बहुत खराब और निंदनीय बयान दिया है। और ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग सिर्फ कांग्रेस में ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाजपा में तो कूट कूट के भर भर के पड़े हुए हैं। अभी यति नरसिम्हानंद जी ने क्या बयान दिया था, उस पर स्मृति ईरानी भी नहीं बोली थी। मैं ये नहीं बोलूंगी कि उन्होंने जो बयान दिया है उसकी निंदा ना करो, बिल्कुल करनी चाहिए गलत व्यक्ति की भी निंदा। लेकिन गलत की तुलना ऐसे नहीं कि आपकी पार्टी में लोग गलत हैं तो आप अपने लिए गलत नहीं बोलोगे, अपनों के लिए गलत नहीं बोलोगे। अभी बेटी का बलात्कार हुआ था तो सिमरती जी बोली नहीं थी, बिल्कुल भी चुप थी बिल्कुल। और अभी विवादित बयान दिया था ये तीन कि महिलाएं ऐसे जाती हैं भारतीय जनता पार्टी में, उस पर भी नहीं बोली थी वो ये स्मृति ईरानी। और पात्रा, जो पात्रा है वो भी नहीं बोलते हैं। सिर्फ उन्हें मौका मिला कांग्रेस के जो एमएलए हैं वो इसीलिए। कांग्रेस थोड़ी क्या बोलते हैं, इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस तो गलत को गलत कह रही है। और ऐसे लोगों की जो कार्रवाई भी होनी चाहिए इनके खिलाफ में। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बेशक वो कांग्रेस के व्यक्ति हैं, लेकिन बात यहीं पर रुक नहीं जाती है। मेरा अनुरोध है आपसे कि आप वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि जो कोई भी एमएलए हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर औरतों के खिलाफ कोई इस तरीके का बयान देता है तो वो गलत है, उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और मैं कांग्रेस परिवार से अनुरोध भी करूंगी कि उनको जो है क्या बोलते हैं, इस्तीफे का वो करा जाए। बिल्कुल करेंगे, जो गलत चीज़ है। और एक जब ये एक व्यक्ति कोई समाज से जुड़ा हुआ और एक मेंबर होकर के उसका अगर ऐसी बात करता है तो और ज़्यादा गंभीर विषय है ये, बहुत गंभीर विषय है ये। तो आप लोग वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि बात यही नहीं रुक जाती कि एक व्यक्ति ने बयान दिया, बात आगे तक है। और भी आपने एक चीज़ नोट की होगी, वहाँ पर उनके बयान की निंदा करने के बजाय जो स्पीकर है वेंकटेश्वर है, स्पीकर जो खुद स्पीकर महोदय हैं, वो हंस रहे हैं ठाके लगा लगा करके। कितनी गंभीर विषय कि एक व्यक्ति वहां पे स्पीकर है, एक तो वहां गलत बयान दे रहा है, ठीक है, जो कि गलत है, और एक व्यक्ति वो बैठा हुआ है वहां पे जो स्पीकर है, वो भी ठाके मार के हंस रहे, तुरंत एक्शन का रिएक्शन कर रहे हैं। मतलब एक व्यक्ति ने गलत बयान दिया, गलत बात को सुन करके वो गलत कहने की वजह उस बयान पे मजे ले रहे हैं। सच में ही कितनी गंभीर बात है। और जितने लोग वहां बैठे हुए हैं, सारे के सारों किसी ने विरोध नहीं किया, सिर्फ दो महिलाएं थी वहां पे जो बात का विरोध कर रही थी, और सारे हंस रहे थे। कितनी गलत बात है कि आप लोग हंस रहे हो एक ऐसे बयान पे जो कि बेहद शर्मसार है। गंभीर विषय ये भी है, इतने सारे लोग जितने भी हैं वहां सभी एक मतलब जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, और फिर भी आप लोग हंस रहे हो। और ये ऐसे लोग, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में ही है, ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। आपने काफी समय पहले मुलायम जी का बयान भी सुना होगा। तो ऐसा नहीं है कि और इनकी पार्टी में तो ऐसे ऐसे लोग भरे हुए हैं जो गाड़ी चला करके किसानों को कुचल दें। इन्होंने जब कार्रवाई नहीं करी तो हमें पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि जो है प्रियंका जी जो है, ये जो एमएलए इन्होंने बयान दिया है, इन पर कार्रवाई करेंगी। ये तो अपने उन नेताओं पे कार्रवाई नहीं करवा रहे जिन्होंने किसानों को कुचल दिया। कम से कम आप एक चीज देखिए, ऐसे लोग आपको कांग्रेस में मिल जाएंगे, बीजेपी में मिल जाएंगे, बसपा में, समाजवादी में, आम आदमी में, सब में मिलेंगे आपको, सब में। इसकी हमें सुधार करनी है। कम से कम
और क्या बोलते हैं, पात्रा ने बयान दिया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कहाँ है प्रियंका जी। स्मृति ईरानी बोलती है कि प्रियंका जी कहाँ गायब हो गई हैं। अरे तुरंत प्रियंका जी ने ट्वीट किया है ना। अब आप जैसी औरत आप बोल रहे हो, अच्छी बात है आप बोल रहे हो, गलत बात को गलत कह रहे हो, लेकिन तब भी तो बोला करो जब तुम्हारे नेता बयान देते हैं। नितिन सेंगर जैसे लोग लड़कियों का वो करते हैं बलात्कार, तब भी तो आप बयान दिया करो, तब भी तो बोले करो। अच्छी बात है, गलत का आप विरोध कर रहे हो तो कम से कम कांग्रेस परिवार, प्रियंका गांधी इस बात की पहल तो कर रही है, इसको आगे, बेटी को आगे तो बढ़ा रही है, लड़कियों लड़ सकती हूँ को आगे तो कर रही है, वो इस आवाज को उठा तो रही है। तुम उठा रहे हो, भाजपा उठा रही है, बसपा उठा रही, समाजवादी उठा रही, बसपा उठा रही है, आम आदमी पार्टी उठा रही है, नहीं उठा रहा ना कोई बेटियों की बीड़ा, कम से कम कांग्रेस उठा रही है ना, प्रियंका गांधी उठा रही है ना इस बीड़ा को, तुम उठा कर देखो। ऐसे लोग गलत होते हैं, ऐसी बात नहीं होते हैं। जिसकी बयान की तुरंत निंदा की प्रियंका गांधी ने, सभी जितने भी समझदार लोग हैं, लेकिन नहीं, भरमार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस 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 करे जा रहे हैं। क्या आप कर रहे थे बीजेपी बीजेपी जब यति नरसिम्हानंद इतने गलत गलत बयान दे रहे थे औरतों के ऊपर, कर रहे थे आप लोग जब बयानबाजी, जब एक बेटी का बलात्कार हुआ था, सेंगर जैसे लोगों ने उसमें शामिल थे मंदिर में, कर रहे थे क्या आप लोग इस तरीके का? वो नहीं कर रहे थे ना। तो सही को सही और गलत को गलत कहना सीखो। और मैं निंदा करती हूँ रमेश जो है उनके बयान की, एमएलए जो है बहुत गलत बयान दिया, ऐसी बेहुदा बातें एक पद पे होने के बावजूद अगर आप बोलते हो तो बिल्कुल शर्मसार है। आपके घर में भी बच्ची हैं, आपके घर में भी बहन बेटियां हैं, क्या आप उनको देखकर कैसे बयान बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना आप। और ये जो लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ बातें करती है, प्रियंका गांधी सिर्फ बातें करती है, कम से कम वो बातें तो कर रही है ना, वो उस बीड़ा को उठा रही है ना, वो बेटी के साथ है ना। एक बेटी का बलात्कार हो जाता है, स्मृति ईरानी गई थी वहां पे, संबित पात्रा गए वहां पे, योगी आदित्यनाथ गए थे हाथरस में? नहीं गए ना, प्रियंका गांधी गई थी। और जितने भी नेता बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में, सबके रिकॉर्ड निकाल कर देखना, 140 के करीब मुकदमे चल रहे हैं और कितनों के खिलाफ तो छेड़खानी के चल रहे हैं। अभी गाजियाबाद से लड़का एक मुकदमे में, बीजेपी का नेता गाजियाबाद में क्या करता था, वो उसके साथ में वीडियो बना लिया और बलात्कार करता था, उसका शोषण करता था लड़की का। देख, सुना होगा आपने सभी ने, बीजेपी के पद पे है वो। गलत बात का गलत का विरोध भी करना चाहिए। मेरा अनुरोध है आप सभी वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करें भाई जी, क्योंकि जो गलत बोला है, चाहे वो कांग्रेस, बेशक मैं कांग्रेस में हूं तो मैं गलत का गलत ही बोलूंगी, सही नहीं बोलने क्यों, गलत ही बोलूंगी। क्योंकि अगर हमारा जमीर जिंदा है तो हम किसी भी परिवार में गलत को गलत और सही को सही ही बोलेंगे। और ये जो अच्छी बात है, ईश्वर से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू भाई जी, थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है पर कोई नहीं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग बढ़ेंगे। मैं एक आध बयान उनके सुनना चाहती हूँ। जब बलात्कार हुआ था हाथरस में, उन्नाव में, बरेली में, क्या स्मृति ईरानी, संबित पात्रा आए थे बयान देने के लिए? है क्या कोई ऐसा वीडियो उनका? नहीं। लेकिन नहीं, रात भर में पूरा सोशल मीडिया, पूरा टीवी, सब कुछ भरा हुआ है कांग्रेस कांग्रेस। अरे जिस व्यक्ति ने इस तरीके की टिप्पणी की है, आप उसके लिए भी बोले, कांग्रेस के नेता हैं वो, इसलिए बोले। और मैं कांग्रेस से भी अपील करूंगी कि कड़ी कार्रवाई की जाए। और भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसे ऐसे लोग भरे हुए हैं, पूरा देश जानता है, उसे छुपा नहीं सकते कोई भी व्यक्ति कि कैसे कैसे लोग भरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। अभी कुछ दिन पहले बयान आया था यति नरसिम्हानंद का कि महिलाएं कैसे आगे बढ़ती है भाजपा में, सुना होगा सभी ने। तो क्या उस पर कोई बयान आया था स्मृति ईरानी का? नहीं आया। स्मृति ईरानी एक महिला है और हम उनसे उम्मीद करते रहते हैं कि वो कब बेटियों के साथ खड़ी होंगी। अभी एक 6 साल की बेटी का बलात्कार हो गया था दिल्ली में, पुरानी नांगल में। बलात्कार होने के बाद उसको चिता पर, जलती चिता पर डाल दिया, छोटे छोटे पैर बच गए थे। मैंने अपने पेज से भी लाइव किया हुआ है। क्या स्मृति ईरानी ने बयान दिया? जहां की सांसद मीनाक्षी लेखी है, उन्होंने बयान दिया? नहीं दिया ना कुछ भी बयान। तो ये दोगलापन क्यों? अगर आप गलत को गलत कहना चाहती हो, कहो, अच्छी बात है, लेकिन निष्पक्ष
तुम्हारी पार्टी में जो इतने लोग भरे हुए हैं ये, उनके लिए क्यों नहीं बोलती हो? बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। एक महिला से हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आप एक महिला हैं, आप जब गायब हो जाती है, महंगाई इतनी बढ़ती है, अब आप बोलती नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है, बलात्कार हो जाते हैं, आप बोलती नहीं है। अरुण वाल्मीकि लड़के का जो मृत्यु हो जाता है थाने में, आगरा में, तब आप नहीं बोलती हैं। तब भी बोलना चाहिए आपको। क्या सिर्फ आप भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही परिवार से है? क्या आपका देश के प्रति कोई कर्तव्य नहीं बनता? कम से कम ये सोचिए कि देश में सबसे पहले, पूरे देश में इतना बड़ा बीड़ा उठाया, इतनी बड़ी भागीदारी वो महिलाओं को मौका दे रही है प्रियंका गांधी, 40% की। अब से पहले नहीं दी किसी भी पार्टी ने, आप दे रहे हैं, भाजपा दे रही है, भाजपा दे देगी 40% महिलाओं को। वो नहीं देंगे क्योंकि वो मनुस्मृति पढ़ने वाले लोग हैं, नहीं देंगे महिलाओं को, वो हिस्सेदारी करने ही नहीं देंगे 60%। बाकी का बयान आपने यति नरसिम्हानंद जी का सुन लिया कि उनकी पार्टी में महिलाएं कैसे आगे बढ़ती है। हमारी पार्टी में ऐसे नहीं बढ़ेंगी महिलाएं आगे, अपनी मेहनत से बढ़ेंगी और दीदी आगे बढ़ाएगी हमारी पार्टी में महिलाओं को, ऐसे नहीं बढ़ेंगी जैसे नरसिम्हानंद जी बता रहे थे। ठीक, अब महिलाओं को हिस्सेदारी करने का मौका कभी किसी पार्टी ने दिया? 40% का आरक्षण टिकट का दिया महिलाओं को? क्या लड़कियों के लिए इतनी आवाज उठाई? क्या लड़कियों के साथ खड़ी रही ये लोग? नहीं खड़ी रही। तो आप भी दे दो। अगर आप महिला विरोधी नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी नहीं है, समाजवादी पार्टी महिला विरोधी नहीं है, बसपा महिला विरोधी नहीं है, आम आदमी पार्टी महिला विरोधी नहीं है, तो आप क्यों नहीं दे रहे हो 40% की भागीदारी? ये तो हम चुनाव से पहले ही दे रही है ना हमारी सरकार। अभी तो चुनाव जीते भी नहीं है, वादा पूरा हो चुका ना। लड़कियों के लिए मंच लगाया जा रहा है, लड़की हूं लड़ सकती हूँ, पहला मैराथन कराया जा रहा है इतना बड़ा बेटियों के लिए मेरठ में कैलाश प्रकाश स्टेडियम में 19 दिसंबर में। क्या आपने कराया बेटियों के लिए इतना बड़ा मंच लगाया? भारतीय जनता पार्टी ने लगाया? किसी और पार्टी ने लगाया? नहीं ना। तो मैं बेटियों से भी अनुरोध करूंगी, आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, आप अपने हक ले। 19 तारीख को यह मंच सजाया जा रहा है मेरठ में। किसी ने भी बेटियों की बात नहीं की। बेटियों की कोई बात करता है तो आपको तकलीफ होती है, और जब बलात्कार हो जाता है, जब आप बेटियों की बात नहीं करते हो, तो आपको करनी चाहिए ना जब बलात्कार हो जाता है। तो इतना बड़ा मंच आज से पहले किसी पार्टी ने नहीं लगाया बेटी के लिए, जो बेटियों के लिए हो रहा है। 50% की आबादी महिला है, जो महिला खुद है, और 50% की जो देश में आबादी है वो है जिन्हें महिला पैदा करती है। तो महिलाओं का योगदान है, ऐसी बात नहीं है। 40% की भागीदारी बहुत सोच समझ के दी गई है महिलाओं को, अच्छी बात है, खुश है हम लोग तो कि महिलाओं को 40% टिकट मिलेगा। महिलाएं जो आगे बढ़ेंगी, हमारी बेटियां दौड़ेंगी, हिस्सेदारी लेंगी उस मंच पे जो देश में सबसे पहले मंच सजाया बेटियों के लिए। कांग्रेस परिवार ने, एक बेटी ने मंच सजाया। 19 दिसंबर को मैराथन होगी यहाँ मेरठ में कैलाश प्रकाश स्टेडियम में। आप सभी वहां पे पहुंचे ज्यादा से ज्यादा संख्या में। तो तकलीफ हो रही है कुछ लोगों को कि बेटियों के लिए क्यों मंच सजे हुए हैं, बेटियों के लिए हिस्सेदारी क्यों है? जब बलात्कार होते जब नहीं बोलती ये महिला, तो हमें क्या निकालू इनका आंकड़ा? जब गरीब की हत्या हो जाती है, पीड़ित की हत्या हो जाती है, जब दलित की जब नहीं बोलती है महिला, तो क्या बोले इनके लिए? यति नरसिम्हानंद जैसे लोग तब बोलते हैं, पात्रा जैसे लोग तब बोलते हैं, तब क्यों नहीं बोलते जब बेटियों के बलात्कार होते हैं? क्योंकि वो आपकी पार्टी से जुड़े मामले होते, इसलिए। सिर्फ यही कारण है ना। अभी वो लखनऊ में गुप्ता थे, उनकी हत्या हुई, आपने देखा नहीं उनकी हत्या कैसे हुई? और जब उनके पत्नी को आर्थिक मदद की गई 45 लाख की, तो उसके होर्डिंग छपवाए भारतीय जनता पार्टी ने। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? लिहाज नहीं आती थोड़ी बहुत? जब बेशर्मी की बिल्कुल हद पार कर दी। अभी गाजियाबाद से दिल्ली मेरठ आइए, ऐसे ऐसे बोर्ड लगाए हुए इन्होंने धर्मवाद के, विकास के क्यों नहीं लगाए हुए? एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है, कि अब और जब, इस तरीके की फोटो लगाई हुई है इन्होंने। ये जनता को बांटना चाहे, शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? देश का इतना खूबसूरत सिंगार है हमारी जनता, फिर भी इस तरीके के आप करते। विकास के बोर्ड लगाते तो हमें भी अच्छे लगते, एक दो फोटो हम भी खींच के वायरल करते, हाँ जी ये विकास के फोटो लगाए हुए हैं। इन्हें कुछ नहीं आता और बांटना आता है इन्हें। और जब कोई कांग्रेस का नेता इस तरीके की हरकत करता है तो अच्छी बात है, गलत बात है, अच्छी बात है कि आप विरोध करते हो, करना चाहिए, गलत बात का विरोध ही होता है। लेकिन आप अपने वालों को भी तो बोले करो भाई। हमें तकलीफ है कि आप अपने वालों को नहीं बोलते, सेंगर जैसे लोगों को नहीं बोलते आप कुछ भी।
तो आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक समझ सके कि इनका मोटिव सिर्फ कांग्रेस को टारगेट करना है, एक बेटी को टारगेट करना है। पात्रा स्पेशल बयान दे रहे कि लड़की हूं, लड़ सकती हूँ। अरे हाँ, लड़की है, लड़ सकते हैं, और लड़ना भी सिखाएंगे लड़कियों को उनके अधिकार के लिए। तो मेरी अनुरोध है कि आप वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करें ताकि इन लोगों को समझ आ सके, ताकि लोग जागरूक हो सके कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को टारगेट नहीं करते हैं, ये सिर्फ कांग्रेस को टारगेट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सेंगर जैसे लोग बलात्कार में शामिल हो, और ये गाजियाबाद वाले जो लोग हैं जो अभी लड़का प्रताड़ित करता है एक बेटी को, ऐसे लोग हों, या पुरानी नांगल हो, मीनाक्षी लेखी नहीं बोलती है, तो इनको समझना चाहिए। जितने भी हमारे लोग हैं वो जागरूक हों। बिल्कुल कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के नेता ने गलत बयान दिया, एक व्यक्ति का कमेंट डाला है, उसकी निंदा करते हैं और अपील करते हैं कांग्रेस से कि उन्हें बहुत जल्दी रास्ता दिखाएं बाहर का, अपील करते हैं। लेकिन इतने सारे लोग जो बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जब क्यों नहीं बोलते जब बेटी का बलात्कार हो जावे? जब क्यों नहीं बोलते सेंगर जैसे लोग होते हैं? जब क्यों नहीं बोलते जब हाथरस में बेटी को मिट्टी का तेल छिड़क करके, पेट्रोल छिड़क करके जला दिया जावे, बलात्कार हो जावे उसका? और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, मीनाक्षी लेखी सांसद है, 6 साल की बेटी का बलात्कार हो जावे, जब क्यों नहीं बोलता कोई? बोलते, बोलना चाहिए ना इनको। अच्छी बात है कि ये लोग विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता ने जो किया है उस पर बहुत गलत बात है, कड़ी निंदा करते हैं जो किया है रमेश जी ने, और अपील करते हैं पार्टी से कि उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाया जावे। मेरा अनुरोध है, आप इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं कि आप वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बात पहुंच सके कि हम लोग गलत को गलत बोलते हैं और सही को सही बोलते हैं। जो गलत है वो गलत है, चाहे हमारी पार्टी में ही क्यों ना हो, चाहे हमारे संगठन में ही क्यों ना हो। और मैं, आप लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो करना ना भूलिएगा, @पूनम पंडित IND, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा, पंडित पूनम 609। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और गलत को गलत और सही को सही बोलेंगे। जो गलत किया है तो गलत है वो। ऐसा नहीं है कि मैं भूस पे लीप करके आकर यहाँ बयान ऐसा दूंगी, बिल्कुल नहीं। उन्होंने गलत किया है तो मैं निंदा करती हूँ उनकी, और अपील करती हूँ जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, मैं हाईकमान से, कि उन्हें बाहर का रास्ता जल्दी से जल्दी दिखाया जावे। और कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता का बयान आ रहा था कि उन्हें इस्तीफा दिलवाएं। बिल्कुल करेंगे इस्तीफे की मांग, जो गलत है तो गलत है, लेकिन तुम्हारी बराबर में एक नरसंहार करने वाला राज्य गृह मंत्री बैठा हुआ है और उनके बेटे ने इस तरीके की हरकत करी और 120 बी के मुलजिम है, तो क्या आपने इस्तीफा लिया? आपके तो गृह मंत्री देश के बराबर में लगा करके उन्हें घूम रहे हैं। हमारी नेता ऐसे नहीं करेंगी, ठीक है? तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और सही को सही और गलत को गलत बोलने की ताकत रखिएगा, जैसे कि हमें परमात्मा ने, ईश्वर ने ऐसा मौका दिया है कि हम गलत को गलत और सही को सही बोले। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।